तो जी हाँ, हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर के तारीख, बड़ी घोषणा, उल्टी गिनती शुरू। तो जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो हरियाणा में कितने चरणों में चुनाव होगा, इसको लेकर के बड़ी अपडेट है। तो वहीं पंचायत चुनाव को लेकर के क्या है खबर, इस वीडियो में बताएंगे। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जी हाँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं जो खबर आई है। पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, घोषणा किसी भी समय। तो आयोग ने उपायुक्तों को दिशा निर्देश किए हैं जारी। तो सूबे में अब पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चुनाव आयुक्त डॉक्टर धनपत सिंह ने एक ही चरण में चुनाव कराने के संकेत दे दिए हैं। इसलिए उपायुक्तों को चुनाव संबंधी सभी कामकाज की समीक्षा करने और तैयार रहने के लिए कहा गया है। चुनाव से पूर्व मतदान वाले रोज की तैयारी आदि विषयों पर हर जिले में खास तैयारी रखने को कहा है। हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह का कहना है कि हमने पंचायत चुनाव को लेकर के अफसरों के साथ में बैठक की है। सभी उपायुक्तों को पत्र लिख दिया गया है ताकि चुनाव से पहले की तैयारी तेज कर सकें। राज्य चुनाव को लेकर के चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमने पंचायत चुनाव की दिशा में तैयारी पूरी कर ली है। और ये भी बताया है कि आयोग ने जिला परिषद, पंचायत सदस्यों, सरपंचों के चुनाव ईवीएम और पंचों के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयुक्त ने कहा है कि जिला परिषद के वार्ड मेंबर, पंचायत समिति वार्ड मेंबर, सरपंचों के चुनाव ईवीएम के माध्यम से होगा। इसके विपरीत पंचों का चुनाव बैलेट पेपर के आधार पर कराया जाएगा। वहीं आयुक्त से पूछे गए सवालों पर कहा कि पंचों का चुनाव बैलेट पेपर से कराना है, इसलिए इसको छपवाने में भी वक्त लगेगा ताकि ऐन वक्त पर किसी भी तरह की अफरा तफरी का माहौल नहीं बने। और कहा कि यहाँ पर साफ संकेत दिए हैं कि एक ही चरण में इस बार चुनाव कराने पर मंथन हुआ है ताकि पुलिस प्रशासन, कर्मचारी, अधिकारियों को बार बार परेशान नहीं हो, लोगों का भी वक्त जाया ना हो। आयुक्त ने कहा कि क्योंकि सबसे ज़्यादा पंचों की संख्या होगी, इसलिए इसका चुनाव ईवीएम से संभव नहीं है। चुनाव आयुक्त का ये भी कहना है कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में ईवीएम उपलब्ध हैं। आयुक्त ने कहा कि विभिन्न समय पर हम वर्चुअल बैठकें भी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में कुछ अन्य बैठकें ली जाएंगी। इसके पहले भी पत्राचार और ईमेल से समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अलग-अलग ज़िलों में ज़िलों के हिसाब से भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि शेड्यूल जारी होने के बाद वीसी के माध्यम से बैठक की जाएगी। तो यहाँ पर चुनाव आयुक्त का कहना है। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस वीडियो में थी जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद।